बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता, 32 डिग्री धारक, 9 भाषाओं के ज्ञाता, नारियों के मुक्तिदाता, लाखों करोड़ों दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। त्याग और बलिदान की देवी माता रमाबाई के चरणों में नमन करती हूँ। इस मिशन को गति देने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को सादर वंदनामि। मंच पर उपस्थित सभी महान बाबू अतिथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे बीच में हमारे तीनों भाई इंस्ट्रूमेंट भाइयों को मेरा दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मुझे यहाँ तक काशीखेड़ा उकमीखेड़ा गांव में मुझे लाने वाले मेरे सर आदरणीय फूलचंद सर जी को मैं दिल की गहराइयों से उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अपनी छोटी बहन आरती बोलते का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरे ठीक सामने बैठे मेरे पिता को बुजुर्ग माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा हाथ जोड़कर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी हाथ उठाकर हम बोलेंगे जय भीम। जय भीम। आवाज नहीं आ रही है। ये उकमीखेड़ा गाँव है। यहाँ परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। बड़ी खुशियों के साथ आप लोग जय भीम का जय घोष करेंगे। जय भीम। माता बहने खाना खाकर नहीं बैठी है क्या है? अभी लड़ने की बारी आ जाए तो सबसे पहले आवाज आप लोगों की आएगी। तो एक बार माता बहने बोलेगी जय भीम। आवाज नहीं है। जय भीम। ये होगी ना बात। तो बड़ी खुशी का दिन है। यहाँ परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। इस उकमीखेड़ा गांव को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो कहना है कि शान पर मरने वालों की कभी शान नहीं जाती और वतन पर जान दे दो तो कभी जान नहीं जाती। शान पर मरने वालों की कभी शान नहीं जाती और वतन पर जान दे दो तो कभी जान नहीं जाती। तमन्ना शर फरोशी की हो तो कभी आन नहीं जाती और गर्व से जय भीम कहो तो कभी पहचान नहीं जाती। बस इतनी ताली बाबा साहब के लिए। बाबा साहब ने संविधान बनाकर हमारे लिए कोई गलत काम कर दिया है क्या? अरे परम पूज्य बाबा साहब ने हमें वो सारे अधिकार दे दिए। आज हम परम पूज्य बाबा साहब का कार्यक्रम कर पा रहे हैं तो उस मसीहा की देन है। तो उसके लिए हम जोर से जय घोष नहीं कर सकते। जय भीम। तो आइए चलते हैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में तो श्रद्धा के सुमन लेकर के। भैया जी देखिए परम पूज्य बाबा साहब ने तो हम दलितों की जिंदगी को संवारा है। हम परम पूज्य बाबा साहब को क्या मनाएंगे? अगर वो हमसे रूठ जाते ना तो हमारी जिंदगी की कभी किस्मत के द्वार नहीं खुलते। तो कहना है चलते हैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में। चरणों में सर
भैया पानी पिलाते रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और भैया यहाँ परम पूज्य बाबा साहब का गुणगान किया जा रहा है। कम से कम तालियां तो आप लोगों को समस्या के लिए बना सकते हैं, जिसके लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सुबह तो आपको पूरे भी खाने हैं, तो कम से कम एनर्जी तो थोड़ी दिखा दीजिए उस मसीहा के लिए। मेरे लिए नहीं, उस मसीहा के लिए ताली जरूर बजाते रहिए जिसने हमारी जिंदगी को संवारा है। मैं सर्व समाज की महिला की बात करती हूँ, वो किसी भी जाति धर्म से हो। परम पूज्य बाबा साहब उत्तम कानून के पद पर थे। धीरे धीरे बजाते रहिएगा। परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब नारियों को पुरुषों के बराबर का हक और अधिकार देना चाहते थे। तो लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की बातों को नहीं माना। परम पूज्य बाबा साहब ने कानून के पद से इस्तीफा दे दिया और हिंदू कोड बिल को टुकड़े टुकड़े के पास करवाया। जब हिंदू कोड बिल पास हो गया तो हमारी बहुजन समाज की महिला, सर्व समाज की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया। पढ़ लिख करके महिला IAS, ICS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गई। लेकिन जब भारत की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी तो उन्होंने कहा, धन्य है परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज मैं भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हूँ, तो किसी और की देन नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से बनी हूँ। तो कहना है नारियों की बचाई हया, और भैया जी ज्योत तेरी जलाने लगी, ज्योत तेरी जलाने लगी, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। की कुर्बानी कर दी, लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब ने क्या कर दिया।